हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो होती है, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। ठीक है, जैसे रवि खाना खा चुका है, तुम यह पाठ पढ़ चुकी हो, माताजी रामायण पढ़ चुकी हैं। ठीक है, फिर रूल्स में हम बात करें तो ये सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, जो व्यक्ति उस वाक्य में होता है उसे उस वाक्य का, उस टेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कर्ता कहते हैं। तो हैव, हैज़, फिर हैव हैज़ हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चुका वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट में काम चल रहा है वो एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है, इसलिए प्रेजेंट टेंस को हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है रवि खाना खा चुका है, तो ही परफेक्टली कंप्लीट। ठीक है, अब आगे इसके रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ये एक वचन कर्ता के साथ लिखते हैं, ये बहुवचन कर्ता के साथ लिखते हैं। जो है हमारा बहुवचन कर्ता के साथ होगा। जैसे इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में यू एक वचन होते हुए भी उसे बहुवचन कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही आई को भी ये लोग, ये जो है इंग्लिश में आई को भी बहुवचन कंसीडर करते हैं। वी तो ऑलरेडी हम वर्ड है, वी का हिंदी अनुवाद होता है हम। तो हम एक व्यक्ति के लिए तो हम नहीं बोलेंगे ना, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हम बोलेंगे। तो ऐसे ही वी को भी इंग्लिश में जो काफ़ी लोग होते हैं, एक दो से ज़्यादा, उनके लिए हम वी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में। और हैज़ के साथ हम लगा सकते हैं, ही के साथ हैज़ लगा सकते हैं, और शी के साथ हैज़ लगाते हैं। ठीक है, और बाकी किसी के नाम के साथ हम हैज़ तो लगाते ही हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे चुका यानी परफेक्ट टेंस है। और ऑब्जेक्ट लगाएंगे यदि ऑब्जेक्ट वाक्य में है देन। ठीक है, अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स लिखेंगे लास्ट में। तो आइए, आई होप भी आपको इतना समझ में आ गया है। हम आगे जैसे जैसे सेंटेंसेस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं रवि। तो रवि का नाम है, रवि लिख देंगे। देन मैंने जैसे आपको बताया सब्जेक्ट के बाद हमें हैव या हैज़ लेनी है। तो यहाँ किसी का नेम है तो हम नेम लिख देंगे, हैज़ किसी के नेम के साथ लगाते हैं। तो रवि नाम है तो हम यहाँ पे हैज़ लिख देंगे। ठीक है, हैज़, रवि हैज़। अब खाना खा चुका है, तो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है वर्ब, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ये हमारी ईट है। ठीक है, मकान वाली ईट नहीं, यानी एक वर्ब है ईट। ईट मीन्स होता है खाना। ठीक है, और एट उसकी सेकंड फॉर्म है एट। ठीक है, एट उसकी सेकंड फॉर्म है एंड ईटन उसकी थर्ड फॉर्म है। जैसे कि इस पैरेंट्स में दिया हुआ है रूल्स में कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी हमें थर्ड यूज़ करनी है। यानी ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड हो गई एंड ये थर्ड हो गई। ठीक है, मेरी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है हमें ईटन। तो रवि हैज़ ईटन, रवि हैज़ ईटन द फूड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो दा होता है उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, वो आर्टिकल होता है, वो वर्ड की सपोर्ट के लिए लिखा जाता है। ठीक है, एंड यू, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि यू एक वचन होते हुए भी उसे बहुवचन माना जाता है, इसलिए हम उसके साथ हैव यूज़ करेंगे। यू हैव पढ़ चुके हो। अब पढ़ना एक ऐसी क्रिया है जिसकी तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, रीड। ठीक है, याद रखिएगा, रीड की तीनों फॉर्म समान होती हैं, सिमिलर्स होती हैं। यू हैव रीड, यू हैव रीड। अब यह पाठ पढ़ चुके हो, ये हमारा इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तुम सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मेन वर्ब, सॉरी ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। तो यू हैव रीड दिस लेसन। चैप्टर भी लिख सकते हैं, मगर मुझे लगता है यहाँ लेसन लिखना ठीक होगा, LESS में। ठीक है, देन थर्ड है हमारा माताजी रामायण पढ़ चुकी हैं। तो सबसे पहले माताजी के लिए हम मदर लगा सकते हैं, द मदर हैज़ लगाएंगे बिकॉज एक वचन है। द मदर हैज़ रीड की अभी मैंने ऊपर बताया आपको तीनों फॉर्म सेम होती हैं, इसलिए रीड ही लिखेंगे, रीड रामायण।
द रामायण भी लिख सकते हैं उसको, रामायण, ठीक है, क्योंकि ये हमारी होली बुक है, एक पवित्र ग्रंथ की तरह यूज़ करते हैं हिंदू धर्म में इसे, तो इसके लिए हम दा लगा सकते हैं इसके आगे, ठीक है। द आर्टिकल है, बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, तो बच्चों के लिए हम लगाएंगे चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रंस, अब आर नहीं लगाएंगे, चिल्ड्रंस के साथ आर नहीं लगाएंगे, चूँकि है देखना है हमें, बहुवचन है तो हम यहाँ पे हैव लगाएंगे। चिल्ड्रंस हैव, अब नाश्ता करने के लिए आती है टेक इट वर्ड, टेक वर्ड आता है, टेक की तीनों फॉर्म होती हैं हमारी, जैसे कि टेक हो गया, टेक फर्स्ट हो गई, ठीक है, और टुक हो गया, टुक हो गई हमारी सेकंड, और जो टेकन वर्ड हो गई वो हो गई हमारी थर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें यहाँ पे टेकन वर्ड लगाना है, तो चिल्ड्रंस हैव टेकन द फूड, ठीक है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। दादी जी गांव जा चुके हैं, तो ग्रैंड मदर दा लगा सकते हैं, द ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ भी लिख सकते थे शॉर्ट में। द ग्रैंड मदर हैज़, गो की तीनों फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है, तो हमें थर्ड लगानी है ये वाली, ठीक है। द ग्रैंड मदर हैज़ गॉन टू प्लीज। रोमा यह सवाल हल कर चुकी है, तो रोमा के लिए राम है, रोमा हैज़ सॉल्व, ठीक है। सॉल्व की आपको बता दूँ, सॉल्व में आपको क्या लिखना है, सॉल्व फर्स्ट हो गई, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, एंड इसकी सेकंड और थर्ड जो होती हैं तीनों एक ही होती हैं, ठीक है, सॉल्व, तो सॉल्व दिस सम। अब ये वाला, ये लड़कियां गाना गा चुकी हैं, तो ये के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, दीज,